क्या बात है सही? कुछ हुआ है क्या? सुबह से देख रही हूँ किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है तू। बाड़ा, बता मुझे क्या हुआ? देख, चिंता बांटने से ना मन हल्का होता है। बाड़ा, बता मुझे क्या हुआ? पता नहीं, मुझे आपको ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं। सही, जो तेरे मन में है ना बता। कल से मुझे ना बार बार ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे शायद हमारा वीनू जिंदा हो। क्या मतलब वीनू जिंदा है? कल सुबह जब साहिबा जा रही थी ना, तो उन्होंने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया और तभी प्रभात फेरी आई और उसमें, और आपको पता है कल मैं बाल अनाथ आश्रम गई थी। वहां पे मुझे पता चला कि उसी बस एक्सीडेंट में जो बस नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी, उसमें एक बच्चा सरवाइव किया है और एक फैमिली ने उसे गोद भी ले लिया। ये सारी बातें मेरे सामने आ रही हैं और पता नहीं मेरे मन में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। सही, तू बस पहले, बस। क्या बोल रही है सही? पहले से ही तेरी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव चल रहे और ऊपर से और एक चिंता तो सर पे लिए घूम रही है। सही, तुझे याद है ना, बड़ी मुश्किल से भरे थे तेरे पुराने घाव। मत खोले धुने बाड़ा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा और इस बार पहले से कहीं ज्यादा होगा, समझ लो। मौसी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए कितनी भी तकलीफ लेनी पड़े इंसान ले लेता। और आप खुद सोचिए ना, मिस्टर प्रताप वो जिंदा थे, फिर भी उनकी मंगेतर रूही को लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरे तो यही गलतफहमी मुझे भी तो हो सकती है ना। बस इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मेरे बेटे को दोबारा ढूंढूंगी। हाँ मौसी, मैं मेरे वीनू को ढूंढूंगी और इसलिए मैंने उस अनाथालय की वार्डन आनंदी जी का नंबर मांगा है विराट से। क्या तूने विराट जी को भी बता दिया? नहीं मौसी नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। मैं खुद पहले श्योर होना चाहती हूँ, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ बड़ा, अभी किसी को कुछ भी मत बता, खास करके विराट जी को। तू जानती है वीनू को खोने का जितना दर्द तुझे है ना, उतना ही विराट जी को है। और अब ये सब तू बताएगी ना उन्हें, तो विराट जी के मन में उम्मीद जगा देगी। और जब बाद में ये पता चलेगा कि जो तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, तो तुझे पता है उन्हें कितनी तकलीफ होगी, पापा जाने उन्हें कितना दर्द होगा। वैसे भी जब इंसान की उम्मीद टूटती है ना, अक्सर वो पूरी तरह से टूट जाता है। मैं जानती हूँ मौसी, इसलिए मैंने विराट को कुछ भी नहीं बताया। मैं वीनू को अकेले ही ढूंढूंगी। आपको वीनू दादा को क्यों ढूंढना है? वो तो अपने घर पे ही होंगे ना। फोन लगाओ? नहीं बाड़ा, सही कह रहे हो आप। वीनू दादा तो अपने घर पे ही है, उन्हें ढूंढने की क्या जरूरत है? हम तो उनके लिए गिफ्ट ढूंढने की बात कर रही थी मैं। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। सभी, तूने ब्रश नहीं किया ना? नहीं। चल ब्रश करते, चल। सभी, मैं आपके सगे दादा की बात कर रही थी। पापा ने चाहा तो हमें आपके दादा मिल जाएंगे। ऑटो सिटी हॉस्पिटल। किसी और को राह दिखाने से पहले खुद उस राह पर चलना पड़ता है। आपने अपनी पत्नी को नजरअंदाज करके, उसकी परवाह ना करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पत्रलेखा का साथ दिया था ना, और उसी वजह से सही आपको छोड़कर चली गई। अगर पाखी दीदी को आप लोग इस घर में वापस लाएंगे
तो मैं विनायक के साथ ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ना चाहते हुए भी पाखी को बेल दिलवाने में मदद करूंगा, लेकिन अगर इसने एक कदम बाहर रखा मैं इसकी तरफ मुड़कर देखूंगा भी नहीं, कभी नहीं। और मैं और विनायक इस घर में वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या हुआ विराट? कुछ नहीं। करिश्मा ने जो बोला कि तुमने सही का साथ ना देकर मेरा साथ दिया, उसी के बारे में सोच रहे हो ना तुम? नहीं पाखी, तुम ऐसा क्यों लगा? खैर छोड़ो, प्लीज इस बारे में कोई बात मत करो। तुम बात करो या ना करो, लेकिन चल तो यही रहा है ना तुम्हारे दिमाग में। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ विराट। तुम अपने मन की बात जुबान पे ना भी लाओ ना, तो भी मुझे पता चल जाता है। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। तुम वाकई जानना चाहती हो? ठीक है, तो सुनो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। लेकिन सच तो यही है कि ना तो ये पहली बार है जब मैंने सही के साथ गलत किया था, और ना ही ये आखिरी बार है। तो तुम्हें उसके साथ गलत करने का पछतावा है? हाँ, लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं उसे बदल तो नहीं सकता हूं ना। लेकिन प्लीज बाकी तुम इस बारे में और कोई बात मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो, तुम पहले ही इतने बड़े सदमे से बाहर निकली हो, और बड़ा सदमा झेला है तुमने। पहले बहुत सारी चीजें तुम्हारे मन में चल रही है। अपने मन और शरीर को आराम दो अभी, ठीक है? विराट, क्या आप मुझे आनंदी पटवर्धन जी का नंबर मैसेज कर सकते हैं? बाल अनाथ आश्रम की वार्डन। आखिर सही आनंदी से क्या बात करना चाहती है? कहीं उसे वेनू के बारे में पता तो नहीं चल गया? हेलो विराट, मैं आपके फोन का कब से इंतजार कर रही थी। बोलो सही, क्या बात है? पहले आप ये बताइए, मिसेस चौहान की तबीयत तो ठीक है? ठीक है, वो अभी टाइम से दवाइयाँ ले रही है। लेकिन तुम बताओ, तुम मेरे फोन का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही थी? वो एक्चुअली बाल अनाथ आश्रम की जो वार्डन है ना, आनंदी जी, उनका फोन नंबर चाहिए था मुझे। क्यों से? कुछ काम था इसलिए। उनका फोन नंबर है ना आपके पास? हाँ, नंबर तो है, पर हुआ क्या ऐसा ही? कहीं तुम फिर से वहाँ जॉब करने के बारे में सोच तो नहीं रही हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं बात करता हूँ ना आनंदी से। नहीं नहीं, मैं जो जॉब कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे कुछ काम था उनसे। सही मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सब पता चल गया हो? झूठ ये बोलेगी नहीं और सच ही बोलना नहीं चाहती। विराट, उनका नंबर है ना आपके पास? प्लीज दे दीजिए।
हाँ, एक मिनट। बाबू, ये डीन सर का ऑफिस कहाँ है? मैडम, अशोक कामड़े सर ना ऑपरेशन थिएटर में है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। हाँ। नंबर मिला? एक मिनट। हाँ, मिल गया, थैंक यू। सही सही, सुनो ना, तुम अभी सिटी हॉस्पिटल में हो? आपको कैसे पता? नहीं, वो मैंने अभी सुना ना, वो तुम डॉक्टर अशोक कामड़े जी के बारे में पूछ रही थी। मैं उन्हें जानता हूँ दरअसल, तो कोई काम है तो बताओ, बात करता हूँ उनसे। वो अरे डॉक्टर को तो डॉक्टर से काम होता ही रहता है ना, आपको भी हर बात जाननी होती है। खड़ूस जासूस। क्या क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस जासूस? हाँ, क्योंकि आप खड़ूस जासूस हैं। खड़ूस जासूस मतलब जब देखो मुंह फुलाए रहे। सॉरी, गलती से निकल गया। आई एम श्योर गलती से निकला होगा। सही कुछ ना कुछ तो कर रही है। शायद वो भी वीनू के बारे में पता लगाने की कोशिश। उसे सच का पता लगे उससे पहले मुझे सही को रोकना होगा। क्योंकि जितना मैं सही को जानता हूं, अगर वो सच की तलाश में निकली है तो वो सच की तह तक पहुंच के रहेगी। सोनाली, वैसे तो तेरी नाक सबके मामले में घुसी रहती है, लेकिन तुझे तेरे ही बेटे की जिंदगी में चल रही गड़बड़ की बू तक नहीं आई। अरे बात हमें पता चलने से पहले इतनी आगे बढ़ गई कि तेरी बहू सारा सामान समेटकर घर छोड़कर चली गई। क्या चल रहा है तुम दोनों में? कुछ चल ही तो नहीं रहा है। जब पति पत्नी में पति पत्नी जैसा रिश्ता ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा? इशारे तो मिल रहे थे वहीनी, लेकिन शायद मैंने ही नजरअंदाज कर दिया। इन दोनों के बीच में की खटपट को मैंने पति पत्नी के बीच की नोकझोंक समझकर कुछ नहीं कहा। मुझे लगा जैसे हर पति पत्नी के बीच में तू मैं होती है, वैसे इन दोनों के बीच में हो रही है। तो मुझे नहीं पता था वहीनी बात इतनी बिगड़ जाएगी। आता कळलं ना, रो के क्या फायदा, बात कितनी आगे बढ़ गई है। इस घर की बहू का बाहर चक्कर चल रहा है। वो ये घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई है। कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे कि जो भवानी चौहान अपना घर अपनी बहू को नहीं संभाल सकती, वो जनता को क्या संभालेगी? कौन देने वाला वोट? वैसे तो मोहित और करिश्मा के बीच में हमेशा झगड़े होते थे, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गई। मुझे लगता है वहीनी, इसमें ना किसी की चाल है, सही की चाल है। हाँ, उसी का किया धरा है ये सब वहीनी। उसी ने भड़काया होगा करिश्मा को। हाँ। असं का बोलतीये सोनाली? सही क्यों उकसाएगी? उल्टा करिश्मा ही सही पर चिड़ी हुई है, इसलिए तो मोहित से कह रही थी ना
तुम्हें मेरे बारे में सही ने बताया होगा, इसलिए तुम मेरे से झगड़ा कर रहे हो, है ना? अश्विनी, मानो या ना मानो, लेकिन इस सारी फसाद की जड़ सही ही है। सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना करिश्मा में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। जरूर सही नहीं उसके कान भरे होंगे कुछ ना कुछ करके। उसी ने करिश्मा को उकसाया होगा। पहले खुद की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी और अब करिश्मा को भड़का रही है। मैं नहीं छोड़ूंगी उस सही को। मैं खुद उससे बात करूंगी और पूछूंगी कि मेरे परिवार में जहर घोलना बंद क्यों नहीं करती वो। हेलो। हेलो हेलो आनंदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर चवन। सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इतनी सुबह सुबह कॉल किया। जी दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मैं जानता हूँ ये बात बहुत अविश्वसनीय है कि जिस बच्चे को मैंने आपके अनाथ आश्रम से गोद लिया था वही मेरा बेटा निकला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को आप किसी से शेयर मत करना। ये राज को सिर्फ राज ही रहने देना, प्लीज मैम, रिक्वेस्ट है। इस बात के लिए आपको मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी ऐसी जानकारी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। आई नो, पर मैंने ये कॉल इसीलिए किया है, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए किया है कि आप ये बात किसी से शेयर मत करना, मेरे अपने परिवार से भी नहीं, और अगर कोई बाहर से पूछताछ करना है तो उससे भी नहीं। और आप ये बात अपने स्टाफ को भी समझा दीजिए प्लीज। आप बेफिक्र हो जाइए मिस्टर चवन, ये जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि हम अपने स्टाफ को भी ऐसी जानकारी से दूर रखते हैं। थैंक यू आनंदी। मैं बस सबको बता दूं उससे पहले एहतियात बरत रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आप हमारे अनाथ आश्रम के लिए इतना सब कुछ करते हैं। अगर हम आपके किसी काम आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपसे डीन से मिले उससे पहले मुझे उनसे भी बात करनी होगी। डीन का नंबर क्यों नहीं लग रहा? कहीं से को सच तो नहीं पता चल गया कि एक्सीडेंट के बाद हमारे डीन को सिटी हॉस्पिटल से बाल अनाथ आश्रम में भेजा गया था। बैठिए, बताइए क्या काम था? हाय सर, मैं डॉक्टर सई जोशी, अभिघात जन्य तनाव विकार सुविधा, नागपुर से, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं समझ गया, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं बाल अनाथ आश्रम गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि कुछ साल पहले नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाली एक बस एक्सीडेंट केस के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसी केस से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए मुझे। नागपुर से गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। पापा, अगर सही को सच पता चल गया तो कहीं जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। कम से कम अभी तो ऐसा मत होने देना पापा, प्लीज। हाँ, याद आया मुझे,
अभी कुछ दिन पहले ही कोई आदमी आया था इसी बस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। इसी बस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस आदमी का नाम। सर, बाहर आपके कोई दोस्त आए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा कौन सा दोस्त आया? ठीक है, आप उनको बैठाओ, मैं इनसे मीटिंग करके आता हूँ। सर, मैंने उनसे बोला बट वो मानने को तैयार नहीं सर, और वो जिद पर अड़ा है कि उन्हें आपसे अभी मिलना है। इसको बोल रहे हैं कोई अर्जेंट काम था उनसे और आपका फोन नहीं लग रहा तो वो आपसे पर्सनली मिलना है। डॉक्टर सही, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। जी चलिए। अरे डीसीपी साहब, आप? जी, ऐसे जल्दबाजी करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन काफी देर से मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। शायद आपका फोन सॉरी, ये साइलेंट पे था। सब ठीक तो है ना? जी, वैसे सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। याद है मैं आपसे उस बस एक्सीडेंट के बारे में बात करने आया था? वो नागपुर से गढ़चिरौली। हाँ जी सर, मेरे अलावा इस बारे में बात करने के लिए कोई और भी आ सकता है? आ सकता नहीं, आ गया है। मेरा मतलब है आ गई है। आ गई? वो अंदर ही बैठी है। डॉक्टर सई जोशी नाम है। सही। उन्हें भी यही इंफॉर्मेशन चाहिए। आप मिलना चाहेंगे? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये जानकारी प्लीज किसी और को ना दें। और ये कहने के पीछे मेरे कुछ गहरे और गंभीर कारण हैं। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, हो सके तो आप डॉक्टर सही को कोई ऐसी जानकारी दें, कोई ऐसी बातें बताएं जिससे कि वो अपनी तलाश आगे ही ना बढ़ाएं। आप मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे कारण निजी भी हैं और कानूनी भी हैं। सर, लेकिन मैं अभी आपसे नागपुर के डीसीपी होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। सर, आप बता रहे थे कि एक आदमी आया था आपसे उस एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने। कौन आया था? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये जानकारी प्लीज किसी और को ना दें। जी, वो आपने क्या बोला था? कहाँ से बस थी? नागपुर से गढ़चिरौली ना? जी। लेकिन वो जो आदमी आया था वो पूछ रहा था नागपुर से मुंबई जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। नहीं सर, आपने अभी कहा था कि नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाली बस एक्सीडेंट। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो मुंबई जाने वाली बस के लिए पूछ रहा था। ओह, अच्छा। खैर सर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या मैं उन पेशेंट्स की लिस्ट देख सकती हूँ, नामों की, जो उस नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाले बस एक्सीडेंट केस में थे? वो सारे पेशेंट्स इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ना? हाँ, हुए तो यहीं पर थे, लेकिन आई एम सॉरी, क्योंकि हमारा 5 साल से सारा रिकॉर्ड इस कंप्यूटर में है और उससे पहले के पेपर्स हमारे पास नहीं है। रिकॉर्ड रूम? सर, क्या मैं रिकॉर्ड रूम में जाके चेक कर सकती हूँ? मैं खुद कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं लगेगी। रिकॉर्ड रूम? हमारे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड रूम ही नहीं है। जितना भी डाटा है ना, मैंने आपको बताया, सारा कंप्यूटर में है। सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको ये रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए?
वो नहीं, जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। वो एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री स्टडी करनी थी, बहुत जरूरी है, इसलिए चाहिए था। ओके। थैंक यू। अब आनंदी जी है मेरी आखिरी उम्मीद। डॉक्टर सई जोशी, कैसी हैं आप? मैम, आपके फोन में मेरा नंबर सेव्ड है? ऑफ कोर्स, आपने हमारे साथ काम किया है, आप इतनी अच्छी डॉक्टर है। मैंने तो कहा भी था आपसे कि आप हमारे यहाँ ही काम कीजिए, पर आपने मना कर दिया। खैर बताइए कि आप फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती है? नहीं मैम, मैं जो जॉब कर रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, मुझे आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। श्योर, बताओ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, पर पहले आपको वादा करना होगा कि आप फिर से हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे काम पे। मैम, पहले आप मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए। मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाह रहा था सही, लेकिन हालात को देखते हुए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी डॉक्टर जोशी, मैं किसी भी बच्चे के बारे में जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने आपको कुछ भी बताया तो आप और मैं दोनों भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप जो करने के लिए कह रही है वो कानूनी अपराध है। मैं जानती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए ना, ये जानने के बावजूद मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ तो वो मेरे लिए कितना जरूरी होगा। प्लीज मैम। आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक उम्मीद लेके मैं अपने बच्चे की तलाश में निकली थी, लेकिन कहीं कोई दरवाजा खुलता नहीं दिख रहा। मुझे माफ कर दो सही, तुम्हारे दिल पर कितना बड़ा बोझ है अच्छे से जानता हूं, और तुम देख भी एकदम सही दिशा में रही हो। मुझे तो हैरानी इस बात की है, जैसे मुझे वीनू का पता चला तुम भी हमारे बेटे की तलाश में निकल पड़ी। पर सही, मैं तुम्हें सच तक और सच को तुम तक नहीं पहुंचने दे सकता। I'm sorry. I'm really very sorry. वीनू का कुछ पता नहीं चला ना?
समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मुझे सारे इशारे ऐसे मिल रहे थे कि मेरा मीनू जिंदा है। और फिर जब मैं सच की तलाश में निकली, अपने बेटे को ढूंढने निकली, तो सारे दरवाजे बंद मिल रहे हैं। मैं जिस किसी के भी पास जाती हूँ उसे निराश लौटती हूँ। बस हर कोई ये कह रहा है कि हमें नहीं पता, हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। सही, तुझे पता है तुझे मैं माझी आई क्यों बुलाता था? तुझे लगता है तेरी जिद की वजह से, तेरी मनमानी करने की वजह से, या तू मुझे डांट सकती है इसकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से मैं तुझे मेरी आई नहीं बुलाता था। सही, तू बहुत छोटी थी, 4-5 साल की। तब मुझे मेरे टीम के साथ गढ़चिरौली के जंगल में एक स्पेशल मिशन पर जाना पड़ा। घर में तो अकेली थी उषा के साथ। मिशन कामयाब हो गया, सब पुलिस वाले घर लौट गए, लेकिन मैं नहीं लौटा। मेरे साथियों को लगा कि उस मिशन में मैं बच नहीं पाया। उन्होंने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिला। सब थक हार के वापस लौट गए और उन्होंने मुझे मरा हुआ घोषित किया। सबको, पुलिस स्टेशन को, हॉस्पिटल को, मीडिया को लगा कि उस मिशन में मैं बच नहीं पाया। सबको लगा कि कमल जोशी इस दुनिया में नहीं रहे, बस एक को छोड़कर। वो थी तो छोटी छोटी चोटी बनाने वाली मेरी नन्ही सी परी, यानी कि तू। स्कूल ड्रेस में ही तू पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सबको बोला कि मेरे आबा जिंदा है, जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ। तुम्हारे साथ गए थे ना मेरे आबा, तो तुम अकेले क्यों लौट गए? जाओ उन्हें ढूंढो। सबने तुझे बहुत समझाया, मेरे सीनियर्स, मेरे साथी, उषा ने, सबने बहुत समझाया, लेकिन तू नहीं मानी। वो 5 साल की जिद्दी बच्ची मेरे कमिश्नर के मेज पर खड़ी होकर सबको डांट कर बोलने लगी, मेरे आबा जिंदा है, तुम उन्हें ढूंढ लाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेली जंगल में जाऊंगी और उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। सब समझाते रहे, लेकिन तू नहीं मानी। थके हारे तेरी बात मानकर दोबारा उन्होंने एक पुलिस की टीम जंगल में भेज दी तेरे साथ। फिर क्या, जंगल में चारों तरफ आबा आबा करके सारी पुलिस की टीम और तुम पहुंच गए। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तूने मुझे ढूंढ निकाला। तुझसे पहले इतना भरोसा मेरी आई मुझ पर करती थी। उसे पता था उसका कमल उसके पास वापस लौट आएगा, और फिर उसकी बेटी की बेटी यानी कि तू मेरी आई जैसी निकली। तब से तू मेरी आई बन गई। अब उसके बेटी के बेटा यानी कि विनायक को लेकर तूने हार कैसे मान ले? तुझे क्या लगा कि लोग तेरी मदद नहीं करेंगे, तेरा साथ नहीं देंगे? उन्होंने सच नहीं बताया तो तू सच के पास पहुंच नहीं सकती। जो काम 5 साल की बच्ची कर सकती है वो काम नहीं कर सकती तो अब जा मेरे नाती को ढूंढ के ला मेरे लिए, अपने आबा के लिए। तू एक पुलिस वाली की बेटी है और एक पुलिस वाली की बीवी। बीवी हूं नहीं, बीवी थी। आप क्यों बार बार विराट को मुझसे जोड़ने की कोशिश करते हैं? बहुत जल्दी इसका जवाब तुझे मिल जाएगा। और हाँ,
हिम्मत मत हार, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हाँ बा, हिम्मत नहीं हारूंगी, नहीं हारूंगी। आनंदी जी मुझे कुछ नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, मेरा मन जानता है कि मेरे वीनू के बारे में यहीं इसी अनाथ आश्रम में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। किसी ने मेरी सीधी तरीके से मदद नहीं करी, अब वक्त आ गया है टेढ़ा तरीका अपनाने का। अब मैं खुद अपनी मदद करूंगी। इतनी रात को कौन हो सकता है? सोनाली, कल से चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। एक एक के घर जाना है। वोटर लिस्ट तैयार कर दी? सोनाली, तुला विचारतीये, वोटर लिस्ट तैयार कर दी? हाँ हाँ बहनी, वो अभी नहीं बनाई है, लेकिन मैं बना दूंगी, जल्दी बना दूंगी। मस्त मस्त। एक छोटा सा काम बोला था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई।
अरे प्रचार शुरू होने वाला है, वोटर लिस्ट अभी नहीं बनाई तो कब बनाएगी? चुनाव खत्म होने के बाद? माफ कीजिएगा बहनी, लेकिन आपको सोनाली की हालत के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमारी बहू घर छोड़ के चली गई, बेटा शराब के नशे में धुत है, किसी की सुनी नहीं रहा। अब ऐसे में किसी का काम में मन लगेगा तो कैसे, आप ही बताइए ना। इस सारी फसाद की जड़ सही है। काकू ये आप मैं देखता हूं। टू ममा और छोटू बेबी के लिए विथ लव, राजीव। ये सब क्या है? कौन? मैंने उसे मना किया था। मेरे कमरे से बच जग गया होगा, इसलिए मेरे लिए ऑर्डर कर दिया होगा। बगू, लेकिन इसमें मम्मा और छोटू बेबी के लिए क्यों लिखा है? आई, आप समझी नहीं? नहीं बड़ा। इसका मतलब होता है कि शिवानी बुआ अब माँ बनने वाली है। हाँ। भैया, यहाँ तो ताला लगा है, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अंदर अंदर एक बाथरूम हो सकता है, बाथरूम में कोई खिड़की हो, उससे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। मार्शल आपने क्यों भौंक रहा है? देखता हूँ। मार्शल,
मार्शल, मार्शल कहाँ हो तुम? क्या हो गया तुम्हें मार्शल? मार्शल कहाँ हो तुम?